छोटी बहन मंजू को या बड़ी दीदी अंजू को? पहले हमारे बड़ी बेटी अंजू को बुलाया जाए। ठीक है, बुला रहा हूँ। अंजू दीदी, दीदी अंजू, अंजू दीदी। अरे क्या बात है, क्यों गला फाड़ रहा बदतमीज कहीं का? क्यों चिल्ला रहा है? दीदी नमस्ते। नमस्ते। क्यों गला फाड़ रहा था? मैं नहीं बुलाया हूँ, फिर तुमको तुम्हारे पिताजी बुलाए हैं। क्या मेरे पिताजी? जी। कोई काम? काम तो नहीं बता। ठीक है, चल मैं चल के देखती हूँ। आओ आओ। चल। पिताजी खुश रहो बेटी, खुश रहो। दरबारी हरिराम। हाँ पिताजी हाँ। दरबार में कोई बात हो गई क्या? नहीं, बात कुछ नहीं, ब्याज पता नहीं। माइकल लागत ऊँखे ऊँखे नहीं चूहन का। अच्छा डिटवान है हाँ, इसलिए, यही से। लेकिन बड़ा चुपचाप बेटी। पिताजी आखिर बात क्या है, क्यों बुलवाए हो? बिल्कुल बताऊंगा बेटी। पहले तुम्हारी छोटी बहन मंजू को आ जाने दीजिएगा। दरबारी हरिराम जी। यहाँ से जाओ राजमहल। हाँ मेरी छोटी बहन मंजू को बुला के दरबार में पेश करो। ठीक, जैसी आपकी तुरंत जाओ। देखो, खाली नमस्ते करे मैं पट्ट दिधाई दी। जहाँ जाएंगे अपने महतारी बाप का नाम रोशन के ही रहेंगे। क्यों रे? अभी क्या कर राम दादी यहाँ भाषण दे रहा है। बोली हूँ कि महल जा, तो यहाँ भाषण कर रहा है। तुरंत जाओ। जा तू यही लाग। वही दान का मनसवा हो जौन इनकी पट्ट पुट बर्दाश्त करी। हमारा साथियों 2 लीटर मिट्टी का तेल डाल के आगे लगा दे। इसके आगे लगाएगा? अरे वो किसकी बात कर रहा है? हम अब पैरा आराम जाते मेरे आग लगाएगा। क्यों रे? आराम जाते कोई प्लास्टिक गुड़िया समझ लिया है, आग लगा देगा। मैं खेता की यह बात करा तो मशीन से कटवा रहे हूँ, पैरा फालतू पा रहा है। वही का तुरंत जाओ। यार बहुत जल्दी सुन लेती हैं। हाँ, इनके कान नहीं, माइक्रोफोन नहीं। आवाज लगाता हूँ छोटी बहन मंजू को। अरे तुम लगाए रहो, अबे धरी हो। अरे बहन मंजू, मंजू बहन। अरे भैया नमस्ते। भैया नमस्ते। आखिर क्या बात है, क्यों इतनी तेज से आवाज लगा रहे हो? अरे तुम तो नमस्ते कर लिए हो। क्यों, क्या हो गया? ये बताओ, तुम्हारा बड़की व दीदी का ठेठे में पड़ी रहती है का? अरे क्या हुआ भैया? खाली नमस्ते करे माँ। हाँ डिठुआन जगा के धाई दी है। क्या हाँ भैया? हाँ। उनकी आदत ही ऐसी है, मत बोला करो ना उनसे। अरे नहीं बोलते तब हूँ तो चाहे नहीं ना कहीं कहे मुलटका है। अच्छा हाँ, दोनों का देखो, डोल जाऊं नहीं वही बजा के चला जाता है। आज तक यार भैया मैं तो नहीं मारी हूँ आपको। अरे तुम बहनी नहीं मानते का तुमका? भैया आखिर ये बताइए आप किस लिए आवाज लगाए हो, क्या बात है? आपको मैंने इसलिए आवाज लगाया है कि आपके पिताश्री आपको रात दरबार में बुला रहे। नहीं हमारे पिताजी। जी। ठीक है चलिए मैं चल रही हूँ, इसी वक्त आइए। आइए बहन। खुश रहो बेटी, खुश रहो। पिताजी क्या बात है बेटी? आखिर आज क्या बात हो गई? अरे दीदी नमस्ते। दीदी बात क्या है जो दीदी भी और मैं भी? बिल्कुल बताऊंगा बेटी। आखिर क्या बात हो गई पिताजी जो आप दोनों बहनों को दरबार में आप याद किया है? बिल्कुल बताऊंगा बेटी। अरे छोटी बुलाने का बहन कारण मंजू। बताऊंगा। हाँ अरे दीदी। यही बात तो मैं भी सोचती हूँ कि मैं जब से दरबार आई हूँ, पिताजी ना कोई बात करते ना कोई चीज करते, मालूम नहीं। चुपचाप बैठी। आखिर क्या हो गया? मालूम नहीं। ठीक है मैं पूछ रही हूँ। ठीक है पूछो। और बुलाया है क्यों आज दरबार पा? बिल्कुल बताऊंगा बेटी। बुलाया है आज दरबार
गलती क्या जल बदला वो पापा हुई, गलती क्या जल बदला वो पापा। बुलाने का कारण जानना चाहती हूँ। पिताजी आखिर क्या बात हो गई, क्या बिल्कुल गलती हो बताऊंगा गई? बेटी, मैं किस लिए बुलाया हूँ इसलिए और क्या काम है बेटी। क्या काम है, किस लिए बुलाए? कि सुनो किस लिए आज और मैं हूँ बुलाया। बेटी अंजू, मैं बिल्कुल बताऊंगा दोनों बहनों से और मैं किस लिए आपको बुलाया है। जरूर और बताइए। सुनो किस लिए आज और मैं हूँ बुलाया, और परीक्षा लूं दोनों की दिल में है आया। जरूर परीक्षा दोनों की लेना के होशियार तुम दो, चाहिए। यानी दोनों में, में कौन ज्यादा। पिताजी, यानी तुम्हारे होशियारी कहने का मतलब है कि हम दोनों बहनों में सबसे ज्यादा होशियार कौन है? हाँ बेटी, अच्छा, के होशियार तुम दो नो में कौन ज्यादा, और यही दिल को बेटी हमारे है भाया। मैं तुम दोनों बहनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। पिताजी कैसी परीक्षा लेना चाहते हैं? बेटी, हाँ तुम पिताजी। दोनों बहनों की मैं ट्राई लेना चाहता हूँ और परीक्षा लेना चाहता हूँ। अरे कैसी ट्राई, कैसी परीक्षा लेना चाहते हो पिताजी? तुम दोनों बहनों में कौन दिमागदार है। अच्छा, मेरे दो सवाल है, जो मेरे सवाल का सही उत्तर देगा वही इस राज की मलका कहलाएगी। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमारे सवाल का जो जवाब दे देगा वो न रहने के बाद इस राज की मालकिन कहलाएगी। हाँ, पिताजी सबसे पहले मुझसे पूछेंगे या छोटी बहन से? पहले तुम्हें से पूछेंगे बेटी। पूछो पूछो, क्या बात है, जल्दी पूछो। बेटी, जल्दी पूछो दीदी का। जल से पतला क्या होता है और सबसे काला क्या होता है। सुनिए, दरबारी हरि राम, जल से पतला क्या होता है। अरे पिताजी कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? पता नहीं कौन है दुनिया। तू भी नहीं जानता? हाँ, मैं तो मैं जानती हूँ। जाना था। और क्या मैं- ऐसी वैसी समझ रहा है? अरे दीदी की बात मैं का मालूम नहीं रहा का। अरे दरबारी, हाँ, जल से पतला तो दूध होता है बिल्कुल सही। जिससे घी बनता है, हाँ, मक्खन बनता है, हाँ, मट्ठा बनता है, खाया जाता है, सेहत बनाते हैं लोग। बिल्कुल सही दीदी। पिताजी, दीदी माइका लागत तुम ये 2 दिन पी के या तुम ये बॉडी फुलाए घूम। अरे हमारे यहाँ भैंसिया कमी है, हाँ, 3-4 भैंसियाँ खूब दूध देती हैं। मोरे यहाँ तो बैलो बांध है, ये तुम शरीर नहीं बना। और पिताजी ने कहा हाँ, सबसे काला क्या होता है? हाँ, सबसे ज्यादा काला। तू भी नहीं जानता होगा। मैं कहा जानू का कारा से लाठी चल- अरे बदतमीज, हाँ। सबसे काला काजल होता है काजल। जो आंखों में लगाया जाता है, आंखों की शोभा बढ़ाती है, और आंखों की रोशनी में लाइट लाती है। यह बात दीदी सही है। महू जब नाने में स्कूल जात रहे हो ना, हाँ। तो मोर अम्मा मोरे आंजन लगा के 3 ठे आंजन की माथे में टिकुली दे देत रही। का बच्चा तो स्कूल जाता कोई करता मटो नहीं नच्चा बा। अरे दरबारी, ये बहुत काम में आता है। हाँ, सही है। पिताजी, हैं? महाराज जी, आपने अंजू दीदी जी से दोनों प्रश्न को उत्तर लिए, ये बताइए प्रश्न को उत्तर सही है या गलत। अरे बिल्कुल सही नहीं है। अंजू, हैं? हमारे सवाल में फेल हो चुकी, सरासर गलत बोल रही है। आज दीदी फेल हो गई। अरे राम, नाश हो जाए, मेरी भरे दरबार बेइज्जती हो रही और तू गाने गा रहा है। हाँ?
कमीना कहीं का। और यूट्यूब फेसबुक चला ले हो। तूने सुना पिताजी ने क्या कहा? का फेल हो गए हो कि हमारे दोनों प्रश्न के उत्तर गलत है। अब का गलत है ही नहीं। खैर कोई बात नहीं। हाँ। देखती हूँ मंजू कैसी है, मंजू दे पाती है? बेटी मंजू। बहन जी पिताजी। अरे ये क्या देगी, मुझसे ज्यादा दिमागदार है क्या? अच्छा ये बताओ, जब तुम्हारा नंबर आ तब तो विचार। इसे आता जाता कुछ नहीं चुनाव चिन्ह चाहता। पहले हमारी बात सुनो, जब तुम्हारा नंबर आ तब तो बिचारी एक कोने में चुप पे ठाड़ ही रही हैं। जब उनका नंबर आ तुम कहे बार बारी बोकारी तरीके ला। बदतमीजी करे तो बहुत मारूंगी, इतना याद रखना। बहन मंजू। हाँ भैया बोलिए। तुम्हारी बड़ी दीदी महाराज जी के सवालों के उत्तर में फेल हो गई। क्या मेरी दीदी फेल हो गई? अब तुम्हारा नंबर है, बहुत सोच समझ के उत्तर देना। अरे ये क्या देगी, इसे कुछ आता जाता है? अब बहन समझ में आ जाएगी। कक्षा 4 में पढ़ती, इसे क्या मालूम है? अच्छा और क्या? तुम तो एमओ में पढ़े हो। ये क्या है? अरे बदतमीज, मैं बीए पास करके बैठी हूँ। बीए? और क्या? कोई अक्षर पढ़े वो उल्टा। एबी हो तो एबी, बीए। और क्या? परेशान न हो, 4 की पढ़ाई दिखा दे हो। हाँ भैया क्या बात है, बोलिए। महाराज जी के सवालों को उत्तर बहुत सोच समझ के देना। ये तुम्हारी बड़ी दीदी है ना। हाँ भैया। इसकी आंखें खुला की खुला रह जाए। ठीक है भैया। और मैं साइड में खड़ा हूँ, अपने भैया की नाक नहीं कटवाना। ओके भैया, आप खड़े रहिए। हाँ बिल्कुल, जाओ जाओ। पिताजी क्या बात है बेटी? आखिर वो कौन से प्रश्न है पिताजी? बेटी हमसे भी पूछा जाए ना। जो मेरे सवाल का सही उत्तर देगा वही इस राज की मलका कहलाएगी। और बहुत सोच समझ करके मुझे जवाब देना बेटी। ठीक है पिताजी। पहला सवाल यह है कि जल से पतला क्या होता है, और दूसरा सवाल यह है सबसे काला क्या होता है। क्या आपके आगे सर पापा मेरा सुनो, है बुलंदी से उठता लजाता बहुत। और क्या बात है? और कैसे उत्तर में दूं आपके प्रश्न का, ए पिता सोच कर शर्म आती बहुत, कैसे उत्तर में दूं। ले रहा आपका, और अपनी औलाद आगे और बढ़े शान से, हौसला बस यही रहे तो हर बार आपकी मर्जी और घर तो बताती हूँ मैं जिया। ज्ञान होता पिता, और क्या बात है? और काजल से काला काला टीका कलंका जो है, काजल से काला टीका कलंका जो है, और जिंदगी भर नहीं छोड़ पाता पिताजी काजल से काला और टीका और आखिरी है तेरी अक्ल की सोच पर, और तूने साबित किया और आज दरबार में, और अंजू से बढ़ के तू
चुकी हो और मेरे ना रहने के बाद इस राज की मलका तुम कब बनोगी बेटी? बहन मंजू इधर आओ। और जी भैया बोलिए। बेटी अंजू, थोड़ा तुम और दिमाग लगा के पढ़िए, तुम्हारी सोचदानी कमजोर है, तुम्हारा दिमाग कमजोर है बेटी। बहन हाँ भैया। ये बताइए जल से पतला क्या होता है? भैया जल से पतला ज्ञान होता है भैया। सुन ले रघुबर छोटी, वो दूध होता है, माठा होता है, दही हो तो देखा बेटी, जल से पतला ज्ञान होता है और सबसे काला कलंक का टीका होता है कि जिस इंसान के लग जाए वो जिंदगी भर नहीं छूटता बेटी। मंजू हाँ भैया। ये बताइए सबसे ज्यादा काला क्या होता है? भैया सबसे ज्यादा काला कलंक का दाग होता है। जी। कोई भी हो, स्त्री हो या मर्द हो, किसी के भी लग जाता है वो उम्र भर नहीं छोड़ता भैया। इसीलिए सबसे ज्यादा काला कलंक का दाग माना गया है। सुन ले रे भाई लांडी, हाँ वो काजल होता है, आंखों में लगाया जाता, निकुंज तो लगावा जाता है। महाराज जी क्या बात है? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या बात है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब भगवान दी बुद्धि बांटत रहे हैं, तुम्हारा बड़कीवा बिटिया का कंडा पाथे में जुटी रही है। अरे हरिराम, जानता कंडा कैसे पता जाता है? अरे हाँ? सीख ले आओ। सिखा। घोड़ा हवा से न जीता, गधा हवा के कानू में हटा। इनका कई बेटी अंजू, का पिताजी? ये दरबार है, महल नहीं है कोई। यहाँ बहुत कायदे से। अब यूट्यूब चला ले बीएम पढ़ते, 4 की पढ़ाई आज आके काम में, बीए की पढ़ाई चली के पिए। बेटी अंजू, बेटी मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनना। कौन सी बात है पिताजी? मंजू बेटी, अगर कोई भूखा प्यासा तुम्हारे दरवाजे मिलता है आए, और या कहीं मिल जाए तो उसे 2 वक्त की रोटी जरूर खिला देना, और कोई काम ऐसा नहीं करना कि ताकि इस जमाने वाले से सर झुकाना पड़े। ठीक है पिताजी, आप जैसे कहते हो मैं वैसे ही करूँगी। हाँ बेटी, मैं यही उम्मीद रखता हूँ तुमसे। हरि राम। कहिए महाराज जी। हमारी दोनों बेटियों को ले जाइएगा, जैसी आप। और मैं थोड़ा से काम में जा रहा हूँ, इनको महल ले जाइए। आइए बहन मंजू, आइए चलते हैं। क्यों रे, इधर आ। तेरी नाश हो जाए। दीदी फेल हो गई। क्यों रे कंचोदा, तेरी नाश हो जाए। मेरी भरे दरबार बेइज्जती हो रही थी और मेरी तफरी ले रहा था, मेरा मजाक उड़ा रहा था। तुझे ये नहीं पता है कि इस दरबार में जो अंजू कहेगी वही होगा। हाँ दीदी, एक कहावत है कि चिड़ी बंदरिया गूलर खाए। तेरी नाश हो जाए। न हो, तुमका न हो। दरबार हरिराम। हेलो, ये आ गए हमारे रामचंद संवत निवासी, उनकी तरफ से 11 रुपए पुरस्कार है। ओ दीदी, क्या कह रहा है? ये सार बहुत बिराई से का छोड़े ना। दीदी दरबारी हरिराम, हाँ का है? तुम नहीं जानते हो, हाँ आज के बाद हाँ जो मैं कहूंगी तू करेगा या नहीं? को मैं हाँ मैं कह करी हूँ। नहीं करेगा, तेरी नाश हो जाए। करेगा या नहीं? अगर नहीं करेगा हराम जादे तुझे जान से मार दूंगी। बोल करेगा या नहीं? अभी तूने अंजू के गुस्सा को देखा नहीं है दरबारी।
अरे दीदी इतनी बड़ी नाराजो नहीं जीभ निकल। बोल मेरा कहना करेगा या नहीं? अब तुम जौन कही हो मैं वही करी हूँ। करेगा ना? बिल्कुल वादा करता है? कसम खा तो तुम्हार मेरी कसम खा रहा है? बताओ शायद मोरे कसम में विश्वास न हो। दरबारी हरिराम, पिताजी ने भरे दरबार में मेरी बेइज्जती करा है, मेरा अपमान किया है। अगर इस सम्मान का बदला अगर इस नागपाल राजा से मैंने नहीं चुकाया तो मेरा भी अंजू बिटिया हो यही ताकि हो, बिटिया हो यही ताकि हो, चाहे 2-4 साल बाद हो। तेरी नाश हो जाए। जानता है क्या बोल रहा है? मतलब एक बात कहा तो कि अपने बाप से बदला। पिताजी ने कहा कि बेटी तुम्हारी अक्ल कमजोर है। बताओ। मेरी अक्ल कमजोर समझ में आती इस बुढ़े को। उनके समझ में नहीं होती, हम खुद कमजोर हैं। आज के बाद पिताजी ने कहा कि अपने अक्ल का इस्तेमाल करो, खूब पढ़ाई में ध्यान दो। आज के बाद सारी पढ़ाई मंजू उल्टी पढ़ेगी। आज के बाद इस कन्नाज को कन्नाज नहीं रहने दूंगी दरबारी हरिराम। जब तक इस भरे कन्नाज में कोहराम नहीं मचाई तो मेरा भी अंजू नाम नहीं। दीदी की बात, लेकिन तू धोखा मत देना। अरे टेंशन न ले आओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तनी के मोरो ध्यान दे ही रहे। तेरा प्यारा पूरा पूरा ख्याल रखूंगी। ठंडी पड़ी रहा थी, मैं सिकुरा पड़ा रहा था। अरे मंजू पे ज्यादा हुआ और आज पिता को नाच, अरे नफरत मुझसे हो गई और समझ गई सब। दरबारी हरिराम, इन दोनों के मन में क्या चल रहा है मैं इन दोनों की राज समझ चुकी हूँ। बताओ। आज मेरी भरे दरबार में मंजू ने मुझे नीचा दिखाया है। खैर मंजू, इस अपमान का बदला मैं तुझसे जरूर चुकाऊंगी। और दिखाया जिस तरह नीचा उसे और नीचा दिखाऊंगी। दिखाया दरबार में आके और मंजू ने अपनी अकलमंदी उस हरामजादी कलमुही भरे दरबार अपनी अकलमंदी दिखा रही थी। आप मेरा अक्ल का इस्तेमाल देख दरबारी। और दिखाया दरबार में आके और मंजू ने अपनी अकलमंदी और लिया है सोच मैंने अपने अबू और बदला चुकाऊंगी। और लिया है सोच अपने हार का और बदला चुकाऊंगी। आज से तेरी बहन नहीं बल्कि एक तेरी दुश्मन बन चुकी है, दुश्मन। और ये आ गए हमारे राम बाबू। राम बाबू इसी गांव से, इनकी तरफ से 101 रुपए घर मालिक साहब को व्यवहार और 11 रुपए पार्टी के लिए। घर मालिक साहब से गुजारिश है व्यवहार लेते जाएं, लिखते जाएं। मंजू, आज के बाद मैं जिधर भी निकलूंगी तेरी मौत बनकर निकलूंगी। जब तक तेरी शान मिट्टी में नहीं मिलाऊंगी, जब तक तेरा सुख चैन नहीं छीन लूंगी,
जब तक चैन की नींद नहीं बैठूंगी। दरबारी हरियाण जी गेट पे ड्यूटी लगाओ हाँ, और मैं जा रही हूँ इनके मरने का उपाय ढूंढने। बेटे ये दोनों कितनी जल्दी मरे हाँ, और इसका नाज में मेरा राज चले। तुम इनके मारे का उपाय ढूंढो और मैं कफन का इंतजाम करूं। तू तो जरूर करेगा। हाँ हाँ ठीक, टेंशन न ले मत। चलती हो। हाँ अभी तक सुनती थी सिबियाबान जंगल में कहीं हाँ एक शैतान सिंह नाम का डाकू रहता है। जी दीदी आज शैतान सिंह की तलाश में निकलूंगी हाँ और शैतान सिंह से मिलकर हाँ इन दोनों की शान मिट्टी में मिलवाऊंगी। ये बात सही है दीदी। गेट पे ड्यूटी लगा। जी। अगर कोई राजनीति बात होती तो मेरे कानों तक पहुंचाना। बिल्कुल अगर नहीं पहुंचाया हाँ तो तुझे तो जान से मारूंगी। हाँ। हरामजादे तेरे सारे परिवार को गूंगा बना के अरे छोड़ूंगी। दीदी की बात मत, पल पल की रिपोर्ट तुम्हें लगे पहुंचेंगे हम। ठीक है मैं जा रही हूँ। जाओ। आज 15 दिन हो गए और मैं चंबल घाटी की गुफा नहीं गया। मालूम नहीं मेरी गाय के कितने साथी मौजूद हैं। चलता हूँ। और कितारा से मिलेगी ना सिकंदर से मिले। और कितारा से मिलेगी या सिकंदर से मिलेगी। और मंदिर ना मस्जिद ना गिरजा घर से मिले। कितारा से मिलेगी ना सिकंदर से मिलेगी। मंदिर ना मस्जिद ना गिरजा घर से मिलेगी। और कि मैं खारी आशा की से मिलेगी। और खैरात कमली वाल तेरे दर से मिलेगी। कि वो देख मदीने से उठा झूम कर बादल। किस वास्ते रिंदों ने मचा रखी है हलचल। उठ देर ना कर झूम के तैबा की तरफ चल। और उठ देर ना कर झूम के और तैबा की तरफ चल। और बता दिया जी मेरिया कलियर से मिले। और कि बगदाद दिया अजमेर क्या कलियर से मिलेगी। और खैरात कमली वाल तेरे घर से मिलेगी। भवानी कसम शेर गुर्रा ताखे निकालो और बर्दाश्त जमी का फाड़कर पानी निकालो। शोहरा है मेरे नाम का, शोहरा है मेरे नाम का सारे जहान में। और दुश्मनों का छक्के छूटते डाकू शैतान। चलते
समझता हूँ। और ये आ गए हमारे राम बाबू इसी गांव से शैतान सिंह के काम पे बेहद प्रसन्न होकर 21 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलकर